और मध्य प्रदेश के मंदसौर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने वोट अधिकार सत्याग्रह और वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री मोहन यादव पर जमकर हमला बोला। पटवारी ने मंच से सीएम को खुली चेतावनी दी और कहा कि अपना और मेरा नार्को टेस्ट करा लीजिए। अगर मेरे खिलाफ सबूत मिले तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन अगर आपके खिलाफ निकले तो आपको गद्दी छोड़नी होगी। उन्होंने भाजपा सरकार पर जनता से विश्वासघात और लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। रैली में कांग्रेस नेताओं ने नशे के कारोबार, किसानों की समस्या और बेरोजगारी को लेकर भी सरकार को घेरा। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे और भाजपा के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। देखिए मंदसौर से हमारी ये ब्यूरो रिपोर्ट। को देख लो, यही है ना। मैं बोलूंगा फिर आपसे पूछूंगा। एक मिनट। आज मेरा मंदसौर वासियों से आग्रह है, मंदसौर के मीडिया परिवार वालों से आग्रह है कि मैं नशे के खिलाफ बिगुल बजा रहा हूँ। ये पवित्र नगरी है पशुपतिनाथ की, पशुपतिनाथ के वास्ता है आप लोगों को। मैं आपसे जो पूछूं उसका उत्तर आपको ही देना है, मीडिया को देना है, भले मुझे बोल के मत दो पर लिख के देना है। पशुपतिनाथ की पवित्र भूमि पर, पवित्र नगरी के बाद गली गली शराब बिकती है या नहीं बिकती है? बताओ, बिकती है कि नहीं बिकती है? बोलो ना भैया, बिकती है कि नहीं? बिक रही है। तो अगर मैं इसके खिलाफ बात करता हूँ तो कोई गलत काम तो करता नहीं हूँ। अपने बेटे बेटियाँ, सेंसेक्स कहते हैं, नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट कहती है कि नशा बढ़ रहा है, तो इस पर चिंता प्रदेश को करनी चाहिए, सरकार को करनी चाहिए, विपक्ष को करनी चाहिए। वो हम कर रहे हैं। इस पर हम पर हमले हो रहे हैं। हम विपक्ष में, हमारा दायित्व है कि हम जो वादे किए बीजेपी ने वो पूरे करें। देश में नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा फिनोमा बनाया 2014 के बाद कि राज्यपाल को माध्यम बनाया, फिर विधायकों की खरीद फरोख्त खो-खो में की, फिर रिसोर्स पॉलिटिक्स, विधायकों को एक जगह ले जाकर दल बदल करवाया, फिर उसके बाद वोट चोरी, पलायन, वोट का पलायन, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, जगह बदलाकर वोट लेने की प्रयास। और अब एक नया कानून क्या है कि कोई सांसद, कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री 30 दिन तक जेल में रहेगा, पद मुक्त हो जाएगा। ये क्यों कानून आया? ये इसलिए कि चंद्रबाबू नायडू को कंट्रोल में करना है, इसलिए कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी को कंट्रोल में करना है, इसलिए कि सांसदों को डराना है कि नरेंद्र मोदी से बाहर गए क्योंकि वो बैसाखी पे है 240 की, तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। मतलब कुल मिलाकर लगातार हमला है लोकतंत्र पे, संविधान पे, वो आपके वोट के अधिकार पे। इसके लिए राहुल गांधी जी ने बिगुल बजाया। उन्होंने पूरे देश में इसका अलग जगाया। घर घर बात हो रही है कि वोट चोरी, मेरा वोट, मेरी सरकार होनी चाहिए, पर मेरा वोट चोरी की सरकार, ये नहीं चलेगा। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के साथ है, दृढ़ संकल्प के साथ है। आज देवड़ा जी, मैंने जैसा अपने भाषण में कहा, लगातार इनका नशा माफिया के साथ फोटो और अखबारबाजी होती है। मैं आग्रह करता हूँ कि मंदसौर ऐसी एक पवित्र भूमि है, ये पूरे देश को वित्त मंत्री जैसा पद मिला, उसके बाद आबकारी मंत्री जैसा पद मिला, उसके बाद उप मुख्यमंत्री जैसा पद मिला, उसके बाद पता ही नहीं होता विभाग में क्या चल रहा है। इतने भले और भोले आदमी हैं। मतलब नशे का कारोबार, मुख्यमंत्री ने, शिवराज सिंह चौहान ने, बीजेपी ने कहा था कि हम पशुपतिनाथ कॉरिडोर बनाएंगे, इनने नशे का कॉरिडोर बना दिया। हम इसका विरोध करते हैं और जनता जनार्दन से आग्रह करते हैं कि बीमा का पैसा, सर्वे का पैसा, जो पीला मोजक आ गया है उसका सर्वे, और लगातार वादा खिलाफी भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ, इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। मैं कांग्रेस जनों से आग्रह करता हूं, पीले मोजक के लिए हर तहसील कार्यालय पर आंदोलन करो, प्रदर्शन करो और किसानों के हित और अधिकार के लिए लड़ो। धन्यवाद। अब आप पूछो। आपने नार्कोटिक्स की बात तो कही बोल दिया मैंने। अपनी बात पे हमला भी किया गया। मेरे पे हमला इसलिए होता है कि मैं नशे के खिलाफ बात करता हूँ, तो मेरे पे हमला करके भी अगर नशा कम होता है तो मैं धन्यवाद। मेरे को रोज काले झंडे बताए, मेरी एक तरह से क्या उतरती है, वो नज़र उतारे, और धन्यवाद उनको। आज नहीं बताया, मंदसौर में मेरे को बहुत दुख है, बीजेपी के परिवार के साथी हो, यहाँ भी बताने थे। धन्यवाद। ये नार्कोटिक्स वाला नार्को टेस्ट कराने की बात कही आपने? मैंने ये कहा, मुख्य नार्को टेस्ट नहीं कहा मैंने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जीतू पटवारी की, प्रदेश अध्यक्ष की रात की नहीं उतरती है तो दिन को बयान देते हैं। तो मैंने उनसे आग्रह किया, आपका और मेरे का दोनों का टेस्ट करा लेते हैं। अगर आप और मेरा दोनों का टेस्ट कराते हैं तो ऐसे में अगर मेरे में कोई कमी निकले, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप केवल प्रदेश से माफी मांगे। लगाती है तो ऐसे काले झंडे बताए तो मेरी नजर ही उतारी।
सही है ना जी? तो धन्यवाद बीजेपी वालों को। मैं दुखी हूँ, मंदसौर में मेरी नजर क्यों नहीं उतारी? यहाँ भी उतारते हैं, अच्छा लगता है। पर मैं बीजेपी वालों से ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ के सांसद जी से पूछना चाहता हूँ, यहाँ जो विधान बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या नशे में आपके बेटे और बेटी, हमारे बेटे और बेटी अगर नशेड़ी होते हैं तो हमारे खून के आंसू घर में नहीं आते हैं? हम दुखी नहीं होते हैं? अगर हमने अपने बच्चों को कहीं बाहर पढ़ने भेजा और वहां उसको नशे की लत लग गई तो उस माता पिता पे क्या गुजरती है? ये बात मैं नहीं करूँ। मुझसे सवाल किए जाते कि आप नशे के खिलाफ बोलोगे तो हम आपके खिलाफ बोलेंगे। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रिय मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, आप हमारे विरोध विचार के दुश्मन नहीं, मैं आपका दुश्मन नहीं। मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे नफरत आती ही नहीं है। मैंने आज तक घृणा की बात ही नहीं पाई। ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है। एक भी आरोप प्रत्यारोप मेरी इतनी जिंदगी में मेरे पे नहीं लगा, किसी भी प्रकार का नहीं लगा। मैं आपसे आग्रह करता हूँ हाथ जोड़ के, ये लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है नशे की, ये लड़ाई कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है मोहन यादव के खिलाफ, ये हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई। अरे यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान चुनाव पहले कह के गए थे कि हम पशुपतिनाथ का कॉरिडोर बनाएंगे। कह के गए थे कि नहीं? कह के गए थे? अरे पत्रकार बंधुओं, कह के गए थे कि नहीं? बन गया कॉरिडोर। कॉरिडोर क्या नशे का बना? आप देखो अलीराजपुर, वहां से गुजरात शराब जाती है, झाबुआ वहां से गुजरात शराब जाती है, फिर रतलाम वहां से गुजरात शराब जाती है, मंदसौर यहाँ से प्रतापगढ़ व्यापार होता है, नीमच वहां से प्रतापगढ़ व्यापार होता है। आखिर आपने पशुपतिनाथ का कॉरिडोर तो नहीं बनाया, आपने नशे का कॉरिडोर बना दिया इस क्षेत्र को। मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ। अरे मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ। अगर ये बात मैं नहीं करूं तो कौन करे? मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपने मंदसौर जिले के जो अध्यक्ष भाई महेंद्र गुर्जर का चयन किया, वो सर्वहारा वर्ग की आवाज है। किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं, युवाओं की लड़ाई लड़ते हैं और कांग्रेस जन की लड़ाई। और निश्चित रूप से मैं तो यह कहूंगा कि भोपाल के युवा बीच में मंदसौर जिले में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जुझारू संघर्षशील अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी का मैं भगवान पशुपतिनाथ की नगरी में और किसानों की शहीद स्थली पे आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार इस मंच पे हमारे उपस्थित मंदसौर के हमारे लोकप्रिय विधायक जीतू पटवारी जी को सुनना है, लेकिन एक बात मैं जरूर इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं जीतू भैया कि मैं एक साधारण किसान परिवार का नौजवान हूं और एक साधारण किसान परिवार के नौजवान ने लगातार कांग्रेस पार्टी के एक अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ता के तौर पे हम सब लोगों ने मिलकर आने वाले समय में और पहले भी संघर्ष किया है। आपका कांग्रेस कमेटी का और हमारे शीर्ष नेतृत्व का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। 2 मिनट का धैर्य नहीं है, हम इनके संघर्ष को धैर्य को प्रणाम करते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, जब तक भैया का भाषण अंतिम भाषण है तब तक शांति से आप बैठे रहे। प्रदेश में मंदसौर की सभा का आगाज जावे। भारत माता की। जीतू पटवारी संघर्ष करो, जीतू पटवारी संघर्ष करो, महेंद्र सिंह गुर्जर संघर्ष करो। भारत माता की। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी लगाती है तो ऐसे काले झंडे बताए तो मेरी नजर ही उतारी। सही है ना जी? तो धन्यवाद बीजेपी वालों